भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जनता ने मन बना लिया है। कितनी सीटें? 200 पार 100%। आप जरूर मुझसे चुनाव के बाद मिलिएगा, मैं बताऊंगा, देखिए 200 पार हुए कि नहीं। उत्तर प्रदेश में भी हम थे, तब लोग हम जब कहते थे तो विश्वास नहीं करते थे, परिणाम आए तो लोगों को लगा कि पब्लिक खुद खड़ी हो जाती है तो फिर कोई नहीं रहता, फिर वो टिकने नहीं देती ऐसी सरकारों को। चुनौती समझ रहे हैं आप? 3 से 200 पार का लक्ष्य बहुत बड़ी चुनौती है। लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंचकर ही दम लेंगे। कैसे पूरा करेंगे लेकिन इस टारगेट को? जनता की सेवा के द्वारा। हमारी सरकारों के उदाहरण हैं उनके सामने। आखिर ग्रोथ रेट पश्चिम बंगाल की क्यों गिरी, गुजरात की क्यों बढ़ रही है? भाजपा शासित राज्यों की ग्रोथ रेट अच्छी क्यों हो जाती है, पश्चिम बंगाल की क्यों गिर रही है? कहीं ना कहीं वर्किंग में दोष है ना। और जनता अब मुख्य धारा में आना चाहती है, राष्ट्रवाद की धारा से जुड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ना चाहती है। वो जानती है कि भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, माननीय अमित शाह ने किया है, माननीय नड्डा जी ने किया है। तो ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से चरित्र रहा है कि वो जो है विपक्षी पार्टियां या जो भी पार्टियां होती है उनके लोगों को काटकर अपना वोट बैंक तैयार करती है। और जब ममता जी ने किया था तब अच्छा था। अभी हम आ गए तो हम बाहर के हैं, और घुसपैठिए आते हैं तो वो अपना मानती हैं। बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आते हैं तो उनको वो अपने लगते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, यहाँ आते हैं तो कहती हैं कि गृह मंत्री आ गए मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के गुंडे आ गए, चंबल के आ गए, तो ये कहती हैं हम बाहर के हो गए। और उनको वो जो घुसपैठी हैं वो अपने नज़र आते हैं। यही तो एक लड़ाई है, मूल रूप से यही तो विचार है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो शामिल हो गए लेकिन जितेंद्र दीक्षित ने कल इस्तीफा दिया था, उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। कोई खास वजह रही? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो भी बीजेपी में शामिल होंगे और कई लोग जो हैं और बीजेपी में शामिल होने वाले थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उनमें से सिर्फ एक शुभेंदु अधिकारी ही है जो शामिल हुए आज। कोई अंदर की वजह? कोई वजह नहीं है, आप देखिए लाइन लगी मिलेगी आपको। कितने लोग और शामिल होंगे? यानी अनेक लोग ममता जी का साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं। अनेक लोग सभी दलों से, सब राष्ट्रवाद में आना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं। कोई बड़ा नाम? नहीं, मैं तो इतना बड़े नाम को नहीं बता पाऊंगा। केशव जी, आज अमित शाह जी की रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पे फिर हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता कमल का फूल खिला करके देगी। और हमले से ना भाजपा डरती है और ना पीछे हटती है। बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, हमारे सर्वोच्च नेताओं में माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा है हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो जो माननीय अमित शाह जी कहते हैं ये आप समझिए कि वह एकदम मोहर है, और जनता की करंट को, जनता की नब्ज को, जनता की भावना को माननीय अमित शाह जी अच्छी तरीके से जानते हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता बहुत बड़ा बलिदान दे करके, बहुत बड़ा संघर्ष करके और बहुत तानाशाही वाली सरकार का सामना करके। ममता कह रही है कि बीजेपी दिन में सपने देख रही है। नहीं, तो मुझे लग रहा है ममता दीदी को दिन में सपना दिखाई देता होगा, लेकिन सपने रात में दिखाई देते जब व्यक्ति सोता है। लेकिन मुझे लग रहा है दीदी को इस समय नींद नहीं आ रही। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमला हो रहा है तो इससे समझ में आ रहा है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है, सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्यारी हो चुकी है। और अगर हार से इतना बौखलाहट है तो इसका यह उत्तर नहीं होता है। देश के अनेक राज्यों में चुनाव होते हैं, अनेक राज्यों में चुनाव के बाद हार और जीत होती है, दलों का आना और जाना लगा रहता है। लेकिन इसके बाद भी यह मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जो पहले हवा थी, आंधी बनी है, अब तूफान बन गया। अब आगे देखिए, पिक्चर साफ होती रहेगी, आप सब दिखाते रहेंगे और देखते रहेंगे।